तुम अगर स्वयं को सर्वशक्तिमान समझती हो तो मेरे इन भक्तों के मन में पाप पैदा करके दिखाओ। मैं अपने भक्तों की मदद करना छोड़ दूंगी। हमें स्वीकार है। बहना, ये क्या स्वीकार है बोल रही है? शादी पूरी नहीं हुई ना, इसलिए बौड़ आ गई है। तो मैं भी ये वचन देती हूं कि आने वाले 10 दिनों में मैं तुम्हारे मन से पाप और द्वेष का नाश करूंगी, और जो इस कार्य में सफल नहीं होगा उसे इस धरती का त्याग करना होगा। बोलिए, मंजूर है आपको वरुणी देवी? अवश्य। अब कैसे होगी शादी? मुहूर्त तो निकल चुका है। वरुणी, अगले मुहूर्त में हम जरूर शादी करेंगे। माता की महिमा अपरंपार है। माता रानी ने मेरा सुहाग बचा लिया, फेरे पूरे नहीं हुए। मैं मत माता रानी। जय माता दी। जय माता दी। नारायण नारायण। माता, आज आपने अनर्थ होने से रोक दिया। क्षिति, वरुणी और नरेन का विवाह हो जाता तो एक भक्त का भगवान पर से विश्वास उठ जाता। ये अनर्थ सुमन और महिमा की भक्ति की शक्ति ने रोका है नारद। दुख से बोझल होने के बजाय सुमन ने अपने हाथों में शस्त्र उठाया, परंतु 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 क्या माते? वो नहीं जानती कि जो बुरा होने जा रहा था वो केवल अंश मात्र है वरुणी के प्रतिशोध का। इसीलिए मैंने एक निश्चय लिया है, अगले 10 दिनों में मैं वरुणी का हृदय परिवर्तन करूंगी, ताकि वो मेरे भक्तों को प्रताड़ित करना छोड़ दे और अपने लोक वापस लौट जाए। परंतु माते, ये तो असंभव प्रतीत हो रहा है। मेरे भक्त मुझसे असंभव को संभव करने की अपेक्षा रखते हैं नारद। मेरे भक्तों ने बहुत परीक्षाएं दी हैं। आज ये उनकी माता रानी की परीक्षा है। क्या है? मुझे तो लग रहा था तुम्हारे अंदर अपार शक्तियां हैं। तुम तो नरेन से शादी भी नहीं कर पाई। आज नहीं कर पाई, लेकिन अगले मुहूर्त में जरूर कर लूंगी। कभी नहीं कर पाओगी। मुझे ऐसा लगता है कि सुमन और महिमा की भक्ति के सामने तुम कमजोर पड़ गई हो। इंद्राणी, तुम अपना मुंह बंद करते हो या तुम्हें दोबारा से मैं मूर्ति बना दूं? मैं मूर्ति से इंसान कैसे बनी? ओ हाँ, याद आया, भैया ने बताया। उस माता रानी के त्रिशूल से तुम्हारा जादू खत्म हो गया ना, है ना? चुप हो जाओ, वरना हम तुम्हें इसी पल परलोक भेज देंगे। इंद्राणी, काकी, ये कौन है? नरेन की दादी और मेरी बहना की सासू माँ। बहना, ये इतने साल बाद अचानक यहाँ पे?
आपके कहने पर हम धरती पर इंसान के रूप में आ तो गए हैं, पर यहाँ से आगे क्या करना है उसका मार्गदर्शन आपको ही करना है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान को धरती पर अवतरित होना ही पड़ता है, कभी शक्तियों के साथ, कभी साधारण रूप में। वरुणी को अच्छाई का पाठ पढ़ाने के लिए मैं भी धरती पर आई हूँ, इंद्राणी की सास के रूप में। अपनी भक्त महिमा की रक्षा करूंगी हर उस गलत कार्य से जो वरुणी उसके साथ करने वाली है। माँ जी, आप वापस आ गई? क्या मतलब? मैं गई कब थी? मेरा मतलब है अपनी तीर्थ यात्रा से। कहीं भी जाऊं, रहूंगी तो इसी घर में ना। हाँ हाँ बिल्कुल। इंद्राणी, तुम तनिक भी खुश नहीं लग रही हो। नहीं माँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, आपको देख के। तुम्हारे संस्कार दाना चुगने गए हैं कि जैसे तुम मुझे भूल गई वैसे अपने संस्कार भी भूल गई हो। हमारे पैर कौन छुएगा? सास है हम तुम्हारी। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो पैर पड़ने ही वाली थी। वो आप अचानक से आ गई ना तो थोड़ी हैरान हो गई। कहीं तुम अपने आप को भगवान तो नहीं मानने लगी हो? सुखी रहो। पाए लगू। इंद्राणी, ये नक्चड़ी लड़की कौन है? जिसे इतना भी सहूर नहीं है बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ये नरेन की पत्नी है माँ जी। झूठ तो हमसे बोलो ही मत। ये नरेन की पत्नी हो ही नहीं सकती। विजेंद्र ने हमें बताया था कि नरेन की पत्नी तो बहुत सुशील, संस्कारी और सुंदर है। तो हम सुंदर नहीं है क्या? ना मैं मन की सुंदरता की बात कर रही थी लड़की। तुम्हारे मन में जरूर मैल है। तुम्हारे सामने एक बुजुर्ग महिला कब से खड़ी है, ना तो तुम उसे नमस्कार कर रही हो ना ही उसके पैर छू रही हो। अगर मैं इंद्राणी की बात मान भी लूं कि तुम नरेन की पत्नी हो तो तुम मेरी बहू की बहू हुई। और हम उसकी सास की सास, यानी कि दुगनी सास। इंद्राणी, ये कैसी बहू लाई हो जिसके अंदर संस्कार का सभी नहीं है? इसे कहो कि झुककर हमारे पैर छुए और हमसे आशीर्वाद ले। हम किसी के पैर नहीं छूते। इंद्राणी, इसकी नाक तो हिमालय से भी ऊंची है। ये कौन है माँ जी? ये वीणाधर पंडित है। केदारनाथ के आश्रम में हमारे साथ में थे। हमारे बेटे जैसे हैं। वो यहीं हमारे साथ रहेंगे। जरूर माँ जी, क्यों नहीं। दादी, खुश रहो बेटा लल्ला।
कितना दुबला हो गया मेरा लल्ला। तेरे हिस्से का दूध और मेवा क्या इंद्रानी खा जाती है? नहीं नहीं माँ जी, आप तो जानते ही है नरेन भी मेरे बेटे जैसा। बस बस बस, 100 बार सुन चुकी हूँ तेरा ये राग। कौन आया है? तुम सुमन हो ना, नरेन की पत्नी। मैं तुम्हारी तारीफ बहुत सुन चुकी हूँ। सौभाग्यवती भव, दूध नाव पुतो फलो। अरे रे, बेटियां पैर नहीं छूती, लंबी उम्र हो। नरेन, बहुत प्यारी बेटी है तुम्हारी। नहीं नहीं दादी, ये हमारी बेटी नहीं है, ये महिमा है। अनाथ है। जिसका हाथ तुमने थामा हो वो अनाथ कैसे हो सकती है? देखा लल्ला, इसे कहते संस्कार। ऐसी होती है आदर्श बहू, जिसकी सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, उसके आचरण में भी नजर आती है। और तूने ऐसी सुशील पत्नी को छोड़कर ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसने मेरे पैर भी नहीं छुए। अरे दादी, ऐसी बात नहीं है, ये जैसी दिख रही है वैसी नहीं है। बस, जो देखना है वो मैं खुद देख लूंगी। अब मैं आ गई हूं ना, इस घर में सब ठीक करके ही इस दुनिया से मैं जाऊंगी। चलो बहू, मुझे मेरा कमरा दिखा दो। अभी के अभी उस बुढ़िया को इस घर से बाहर निकाल कर फेंको। माँ जी ने सुन लिया ना तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? वो कहीं की महारानी है। वरुणी किसी से भी नहीं डरती। तुम्हें डरना चाहिए उनसे। हम बकवास कर रही हूँ। सही कह रही हूँ मैं। माँ जी को कुलदी ने वरदान दिया था, वो जिसे भी श्राप देगी उसका नाश निश्चित है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? तुम्हें क्या लगता है सब पर हुक्म चलाने वाली ये इंद्रायणी अपनी सास के सामने चुप क्यों हो गई थी? क्योंकि उनके श्राप के नतीजे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। इसीलिए तो शादी के 2 साल बाद मैंने उन्हें केदारनाथ वाले आश्रम में भिजवा दिया था। पर पता नहीं क्यों आज अचानक से आ गई। अच्छा हुआ तुम वहां से चली आई थी। मैं तो कहूंगी तुम उनसे दूर ही रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं डर के नहीं रह सकती हूँ उस बुढ़िया से, और ऐसा कभी नहीं होगा। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही है तुम्हें? वरदान भले खाली चला जाए पर श्राप कभी खाली नहीं जाता। इस घर में कोई ना कोई नई मुसीबत आ ही जाती है। तुम तो देवी हो ना, कोई रास्ता निकालो। तुम्हें हराना है ना शेरावाली को। रास्ता तो हमने निकाल लिया है। क्या? अब हम नरेन के साथ संबंध बनाएंगे और उसके बच्चे की मां बनेंगे। और मानव लोक में वह विचार से बड़ा कोई पाप नहीं। और जब ये पाप नरेन से होगा तो सुमन की सत्यता का बल झूठा साबित हो जाएगा। और एक बार भक्ति पर शंका उठे तो भक्ति का खुद ब खुद नाश हो जाएगा।
चाल तो अच्छी है, पर एक बात याद रखना, तुम अपनी कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुम्हें श्राप मिल गया तो तुम जीतने के बजाय हार जाओगी। ठीक है, बिना अपनी शक्तियों का प्रयोग किए मैं उस बुढ़िया की चहेती बहू बन के दिखाऊंगी। वो बुढ़िया खुद ब खुद मेरा और नरेन का रिश्ता स्वीकार करेगी और सुमन को इस घर से निकाल कर फेंक देगी। वाह, ये हुई ना बात। अब लग रही हो तुम इंद्रायणी की बहू। ऐसा डसे इंद्रायणी कि कांटा मांगे ना पानी। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है मानो माता रानी धरती पर आ चुकी है। इतना बड़ा छल माता रानी, तू मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आई है मेरी शिष्य इंद्राणी को धोखा देने के लिए और अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए। तू इंद्राणी के सास का रूप धारण करके उस घर में वास कर रही है। वाह नाम माता रानी, मैं देख रहा हूं कि इंद्राणी की सास केदारनाथ की पहाड़ियों में ध्यान मग्न है। और तू छल प्रपंच करके उसकी सास का स्वरूप धारण करके घर में वास कर रही है। नाम माता रानी ना, मैं तेरे इस छल को सफल नहीं होने दूंगा। अनर्थ होगा तेरा ये छल। आ रहा हूं माता रानी। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माते, आपको क्या लगता है वरुणी भक्ति और पुण्य का पाठ पढ़ेगी? मन बदलेगा तो अंदर का प्रतिशोध शांत हो जाएगा, तभी तो वो देवत्व को प्राप्त कर सकेगी। आपके मन में क्या विचार चल रहा है माते? घर के पूजा घर में पूजा नहीं होना ठीक नहीं है नारद। पूजा और आराधना से ही तो नैतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय बना रहता है। किंतु इंद्राणी इस घर की मालकिन है और वो यहाँ पे पूजा होने नहीं देती। पूजा तो होगी नारद, और वो आज ही होगी, और वो भी स्वयं वरुणी के हाथ से होगी। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। घर का पूजा घर पर्दे से क्यों ढका हुआ है? दादी, मैं बताता हूँ। माता रानी के पूजन से घर में कोई फायदा नहीं हो रहा था, उल्टा तकलीफों से घर भर गया था। पहले बाबा का एक्सीडेंट, फिर मैंने अपना बच्चा खो दिया। नुकसान पे नुकसान ही हो रहा था दादी। भक्ति फायदे और नुकसान के लिए नहीं, चित्त को पावन करने के लिए की जाती है। अपने आप को सत्कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए की जाती है। फायदा और नुकसान तो व्यापार में होता है,
परिवार में नहीं। अगर लाभ तुम्हारे पिताजी नहीं देंगे तो क्या तुम उससे रिश्ता तोड़ दोगे? नहीं दादी, ऐसा थोड़ी। तो फिर जगत माता से रिश्ता क्यों तोड़ दिया? आज और अभी इस मंदिर से पर्दा हटेगा और यहाँ पूजा होगी। लेकिन माँ जी, बड़ों का हुक्म सर झुकाकर माना जाता है, लेकिन का टोक नहीं लगाया जाता। आज और अभी इस मंदिर में पूजा होगी और इस पुण्य को कमाने का अवसर मैं इस घर की दोनों बहुओं को दूंगी। 2 साल पहले जब मैं इस घर की बागडोर तुम्हें सौंप कर केदारनाथ गई थी, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम घर के पूजा घर को पर्दे से ढक दोगी। पर कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से इस घर में पूजा होगी और आज से इस घर में फिर से भक्ति का परचम लहराएगा। जय माता दी। क्या नाम बताया तुमने तुम्हारा? जी, वरुणी। तुम मंदिर का पर्दा हटाओगी और सुमन, तुम पहले आरती करोगी और महिमा, तुम उसका सहयोग करोगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी तो आदर से हाथ जोड़ रही थी और अभी हमारी बात काट रही हो। तुम्हें इस घर की बहू बनना है कि नहीं? मैं तुम्हें सुमन के बराबर मौका दे रही हूँ। तुम्हें इस घर की योग्य बहू साबित करना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। इस घर के संस्कारों का पालन करो और जो मैं कह रही हूँ वो करो। माता रानी के छल को इस घर में मैं घटित नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं सबको बता दूंगा कि इंद्राणी की सास का स्वरूप धारण करके माता रानी इस घर में वास कर रही है। चलिए माँ, हमें अपने भक्त और माता रानी के बीच का पर्दा हटा ही देते हैं। जरूर बेटा, पुण्य के काम में देरी कैसे। वरुणी, मैंने तो तुम्हें पावन कार्य दिया था पर तुम कर नहीं पाई। लगता है तुम्हारे भाग्य में माता रानी का आशीर्वाद नहीं है। तुमने पर्दा हटाने में हिचकिचाहट दिखाई, इसलिए हमने यह फैसला लिया है अब ये पुण्य कार्य ये माँ बेटी दोनों करेगी। जय माता दी। पुण्य कर्म कदापि नहीं, इस घर में मैं कोई शुभ कार्य नहीं होने दूंगा। जय माता दी। जय माता दी।
सुमन, तुम और वरुणी अब आरती करोगी। ये नहीं हो सकता। यह कदापि नहीं हो सकता। मैं तुम सबको कुछ बताने आया हूं। महाराज जी क्या बताने आए हैं? आइए ना, आइए आइए महाराज। हम अपनी माया को तोड़ दो माता रानी, अन्यथा मैं सबको सत्य बता दूंगा। शुक्राचार्य जी, क्या सत्य बताएंगे आप? इतनी चतुर ना बनो। मैं सत्य बता दूंगा कि आप यहाँ छलने आई हैं, जो कि आप देवताओं की प्रवृत्ति है कि छल करके विजय प्राप्त करते हो। परंतु ध्यान रहे, इस बार अपनी शिष्या के साथ उसका गुरु खड़ा है। वो तो आप अपने शिष्य महाराज बाली के लिए भी खड़े हुए थे। कमंडल का जल रोकने की चेष्टा की थी। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने जो किया वो आपके मुख पर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अर्थात आप अपनी दैवी शक्ति का प्रयोग करके विजय पाना चाहती हैं। आचार्य, मैं तो स्वयं अपने मानव रूप में आई हूं। मैंने अब तक अपनी देवी शक्तियों का उपयोग ही नहीं किया। और यदि आपको लगता है कि आपकी शिष्य अथवा देवी वरुणी में इतना बल है कि वो बिना शक्तियों के मेरे भक्तों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, तो अवश्य चेष्टा करके देख लें। तो आप मुझे चुनौती दे रही हैं? आप मेरी हर बात को चुनौती क्यों समझ लेते हैं? यदि मैं चाहूं तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस घर के सारे अधर्मियों का नाश कर सकती हूं, परंतु ये मेरी मंशा नहीं है। मैं यहां धर्म की स्थापना के लिए आई हूं। अधर्म का अपने आप अंत हो जाएगा यदि मैं और देवी वरुणी अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करें। तो देखते हैं कि वरुणी मेरे भक्तों को भक्तिहीन कर पाती है या नहीं, या मैं देवी वरुणी को दैवत्व का पाठ पढ़ा पाती हूं या नहीं। यदि ऐसा है तो मैं वरुणी के शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दूंगा, परंतु किसी भी परिस्थिति में आप भी अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं करें। स्वीकार है आपको?
आप कुछ कहने वाले थे महाराज कि आप सत्य बताने आए हैं। सत्य यह है इंद्राणी कि संकट के बादल छा रहे हैं। संकट के बादल इस घर पर? ना, इस घर पर नहीं, तुम पर, तुम्हारे अस्तित्व पर। अगर तुम बचा सको तो अपने आप को बचा लो। कालजी महाराज, मेरी बहू इंद्राणी पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। अगर जगत जननी की सेवा करे और सच्चे मन से उनकी भक्ति करे तो। माता रानी की भक्ति तुम्हारे आने वाले काल का नाश कर देगी। 100% की सही बात कही माँ जी आपने। करिए भक्ति, अब पाइए शक्ति। ना नारा यही होना चाहिए सबों का। दादी माँ सही कह रही है, माता रानी पल भर में सारे कष्ट को दूर कर देती हैं। आइए महाराज, चलिए मेरे साथ। शायद आपको पता नहीं होगा दादी माँ, लेकिन छोटी माँ ने लगभग 8 बरस से माता जी की मूर्ति के सामने पर्दा लगा रखा था। पूजा पाठ भक्ति सब तरीके से बंद करवा दिया था। भक्ति वो लो है जो बुझ भी जाए ना तो फिर से प्रज्वलित हो सकती है, और मैं यहाँ वही करने आई हूँ। नहीं होनी चाहिए इस घर में भक्ति की लौ पुनः प्रज्वलित। कैसे हटने दिया तुमने मंदिर के सामने से पर्दा? मैं क्या कर सकती थी महाराज, मैं अपने सास के आगे मजबूर थी। आप नहीं जानते, अगर उन्हें क्रोध आया तो वो किसी को भी श्राप दे सकती है। मत दिलाओ उन्हें क्रोध, परंतु तुम उनकी हर बात मान क्यों रही हो? बात तो माननी ही पड़ेगी ना, बिना उन्हें क्रोध दिलाए अपने मन की कैसे कर सकती थी मैं? कर सकती हो तुम इंद्राणी। साम दाम दंड भेद, इसकी नीति अपनाकर तुम कुछ भी कर सकती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर इस घर में भक्ति की लौ पुनर्प्रज्वलित नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। देवी वरुणी, आपको एक बात पर विशेष ध्यान रखना होगा। आप जो कुछ भी करेंगी मानव रूप में ही करेंगी। आप अपनी शक्ति के बिना इस घर में माता रानी की शक्ति का नाश करेंगे। इस घर में आई सावित्री के तप का नाश करना होगा। परंतु क्यों कालजाई, हम अपनी शक्तियों पर प्रतिबंध क्यों लगाएं? ताकि यह सिद्ध हो सके कि शक्तियों के बिना भी आप प्रबल हैं, श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। किंतु कालजाई, शक्ति के बिना भक्ति को पराजित कैसे किया जाएगा? संभव है, छल से, बल से, कपट से, षड्यंत्र से, विश्वासघात से। कलयुग में मानव ने इन्हें अपना अस्त्र बनाया है, तुम्हें भी इन्हें अपना अस्त्र बनाना होगा और इनका प्रयोग करके तुम्हें माता की शक्ति का सर्वनाश करना होगा। और हाँ, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि माता रानी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी। अब देखते हैं बिना शक्ति के माता रानी अपने भक्तों की रक्षा कैसे कर सकती है। एक बात बताओ कालजाई महाराज, अगर ये वरुणी अपना शक्ति प्रयोग नहीं करेगी तो बाजी मेरे हाथ में आ सकती है। बहना,
समझ ना पाया तेरा कहना। एक तीर और दो निशाने। एक और सुमन की भक्ति का नाश हो जाएगा, और दूसरी ओर ये जो वरुण ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है वो मेरे काबू में आ जाएगी। तेरे कहने का मतलब है कि तू वरुणी के ऊपर काबू करना चाहती है, जंगल की आग को फूंक कर बुझाना चाहती है, ऐसा? अगर रावण 9 ग्रहों को अपने काबू में करके पूरी दुनिया पर राज कर सकता था तो मैं क्यों नहीं? और बहना, रावण का अंत कैसे हुआ ये तो हम सब जानते हैं ना। जो भी करना देख के करना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ये दांव उल्टा पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। माता, कालजयी ने आपकी शर्त मान ली और वरुणी को आपका सच भी नहीं बताया। ये सब बातें किसी बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही हैं। कालजय योजना तो अवश्य बनाएंगे। एक बात समझ में नहीं आई माता, आप यहाँ अपने भक्तों की मदद करने के लिए आई और शक्ति का प्रयोग करने से भी मना कर दिया। ऐसे में वरुणी महिमा और सुमन के ऊपर तो छल करेगी, तब आप कैसे मदद करेंगी माता? नारद, यही संदेश तो मानव संसार को देना है कि भक्ति किसी भी शक्ति से बड़ी होती है। वरुणी को ये एहसास दिलाना है कि अगर सम्मान पाना है तो स्वयं को उठाना होगा। किसी को गिराकर सम्मान नहीं पाया जाता। इसीलिए तो मानव स्वरूप धारण किया है। माता, वरुणी के शक्तियों के सामने नरेन, सुमन और महिमा वरुणी का असली रूप भूल चुके हैं। अब वो वरुणी से सतर्क नहीं रहेंगे और वरुणी इस बात का फायदा उठाएगी। इस बात का पता तो कल सुमन और वरुणी के बीच होने वाली चुनौती से चलेगा। देखना है नारद कि कल वरुणी अपने सामर्थ्य से जीतती है कि छल से। किंतु माता, यदि वरुणी देवी ने छल किया तो बिना शक्ति प्रयोग के आप कैसे मदद कर पाएंगी? माता, क्या इस घर की संवेदनाएं नष्ट हो चुकी हैं? छोटी बच्चियां देवियां का रूप होती हैं, उनकी पूजा की जानी चाहिए। और यहाँ इस घर में इस छोटी सी बच्ची से घर का सारा काम करवाया जा रहा है। इस घर में अधर्म प्रवेश कर चुका है नारद, पर अब बस, अब और ये पाप इस घर में नहीं होने दूंगी। अगर ये पाप इसी तरह इस घर में होता रहा ना तो दरिद्रता और दुर्गति इस घर में प्रवेश कर जाएगी। नरेन, इंद्राणी, कहाँ हो सब? जल्दी यहाँ आओ। दादी, क्या हुआ? ये क्या अनर्थ हो रहा है? कैसा अनर्थ? एक छोटी बच्ची से घर का काम करवा रहे हो? अब इसे मुंह की रोटी तो नहीं तोड़ने दे सकते हैं ना? इस घर में इतना धन है कि 50 साल बैठकर भी खाए ना तो कम ना हो। और एक तुम छोटी बच्चे का खाने के बदले में उससे काम करवा रही हो। माँ जी, वो छोटी माँ, दादी मैंने ही कहा था, ये लड़की अनाथ है। घर का काम कराकर मेहनत की रोटी देने का फैसला मेरा ही था। निनहार कोई और है, देवत है दिन नरेन, यही
दोहा मैंने तुम्हें बचपन में सिखाया था ना, जब ईश्वर ही सब कुछ देता है तो मनुष्य पुण्य कैसे कमाता है? बोलो। दूसरों पर परोपकार करके। और तुमने क्या किया? एक छोटी बच्ची से काम करवाकर अधर्म किया है। महिमा बेटा, अब आप उठिए जमीन से। महिमा, आज के बाद इस घर का तुम कोई काम नहीं करोगी, इस घर की बेटी बनकर रहोगी। पर ये तो गलत है। बस, ये मेरा आदेश है। जिस उम्र में तुम्हारे हाथ में कलम होनी चाहिए थी, उस उम्र में तुम्हारे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। बेटा, तुम्हें शिक्षा पानी है, तुम्हारी हाथों की रेखा को तुम्हें आगे बढ़ाना है, ना कि पूछा करके उससे छाले बनाकर हल्का करना है। लल्ला, महिमा की पढ़ाई की व्यवस्था करो। पर दादी, पता नहीं स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि भी नहीं। हरिद्वार में स्कूल कब के खुल गए हैं और बीच में एडमिशन कैसे मिलेगा? तो घर पर अध्यापक की व्यवस्था करो, पर महिमा की पढ़ाई की व्यवस्था होनी ही चाहिए। जी दादी। मेरे सामने ये लड़की तरक्की करे, मैं नहीं होने दूंगी।